ले बेटा क्या क्या लेना चाहता था चलो। इसमें रस्सी बांधना पड़ेगा कपड़े में। हाँ अच्छा तो यहाँ पर हाँ काटना कैंची जो है ना, कैंची नहीं काटना, इसमें नहीं कटता। अच्छा कठिन नहीं लगता है, ऐसे ही बांध दे जाएगा। हाँ हाँ नीचे से पकड़ो बेटा, नीचे से पकड़ो तो चलना पड़ेगा ना, वो वजन है कहाँ। तो इन्हीं पकड़ी, उधर पकड़ी, इधर पकड़ी इधर से। उसको सब फटेगा, उसके बाद कपड़ा कहाँ हमारे पास, कपड़ा बेटा कपड़ा लिया, पैर को एकदम मोड़ लिए ऐसे, पैर मोड़ लिए यहाँ से सीधा थोड़ा देख तो बांधेंगे तब हो जाएगा, बांधने से हो जाएगा ना। चादर हटाना था पिलाता ये हो ना, टांग नहीं ऊपर से दे बेटा ला पे। ये पापा वाले नहीं ना, नहीं नहीं रहने दो उसी के ऊपर। हाँ 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 बाबू ओला भी लिया तो पितामरी जो टाइट से बांध रहा है, टाइट से बांध बेटा। क्या ना उतना उधर झूला है। क्या डालिए तुम बैग में? नहीं कुछ नहीं, कपड़ा दोनों हटा दो, दीप उधर कागज जलाने का लिखना लिखना। हाँ डॉक्टर का है ना। हाँ सी फूल फूल लगाइए आप लोग। हाँ फूल बाबू राज खड़ा है, फूल लगाइए। माला ना ओला का है ये पर ये लगाओ। आप बोल दिए बहुत ज्यादा, आप बोल दिए बहुत ज्यादा बोल दिए। मैं बंद कर रखा तो बुक हो गया। खोल दीजिए पीठ के नीचे।
ये भी रस्सी बनता है कैसे ये रस्सी कैसे बनेगा वो अभी ना अंडी में रस्सी बांधेंगे रस्सी बांधेंगे हाँ रस्सी है रस्सी गाड़ी में कहाँ टेम्पू है वो टेम्पू का ना हो तो जाएंगे नहीं बाइक रात में अभी पड़ जाएगी गाड़ी है गाड़ी है मेरे पास नहीं है पहुंच लेना क्या रहेगा मुझे से लेना और बैग ले लीजिएगा झोला बोलती है इससे अब आप कपड़ा का सब हमको कपड़ा पहनना है ना बैग लेकिन तो आई उसमें बांध रहे हैं किसमें बांध देंगे रस्सी में ना रस्सी में तुम आएगा
चेंज कर सकते हैं। पापा रहने दीजिए। हाँ, जबकि ऐसे बेटी कर सकते हैं, ज़्यादा लफड़ा है। तो अभी हम लोग, आप लोगों ने देखे गाइस वीडियो, तो अभी हम लोग पापा को जला के आए। और रुको ना रंगो, मैं 3 दिन से उधर थी, दीदी के घर में थी। आज लेके 4 दिन। रुको ना तुम लोग, ये डंडा लेकर तो ये सब तंग कर रहा गाइस। पापा का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, उनको अन्नू को फिर बुलाना पड़ा। आप लोगों जैसे मेरा ब्लॉग देखे कि उनका दम जाने ही नहीं, एकदम निकल रहा था उनका दम जाने, क्योंकि अन्नू को बहुत मानते थे, अन्नू और मेरे को बहुत मानते थे। आज बोले ना कि आज मेरे को ये थोड़ा सा नहीं एहसास हुआ कि मेरा भाई नहीं है बोल के। आज बेटा वाला फ़र्ज़ मैं निभा दी, और मम्मी का भी मैं ही की थी सब कुछ, और पापा का भी मैं ही की। आज मेरे को एक चीज़ खाली लग रहा है, खुशी भी है कि पापा उतना तकलीफ़ में थे, उससे मतलब कि निकल गए। और एक दुख इसलिए है कि हम पूरे तरह से अनाथ हो गए।
ना माँ रही ना पापा रहे। तो गाइस सब कुछ कर दिए और अभी सब जला वला के अभी आए। तो और जो आदमी सबको जो विधि है वो कहते हैं अभी सब कर रहे हैं नदी में, जो नदी वाला विधि होता है। उसके बाद 3 दिन के बाद आपका गरुड़ पुराण चालू होगा। 3 दिन के बाद से गरुड़ पुराण चालू होगा। चलिए इतना मेरे को ये है कि अपने पर गर्व है कि बेटा बनकर हम सब कुछ कर दिया, माँ बाप दोनों का बेटा बनकर हम सब कुछ कर दिए। और बहुत हम भी टेंशन में थे गाइस, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे और कुछ कर नहीं पाते थे। पापा के चलते हम कहीं जा भी नहीं सकते थे कि मेरे पापा घर में हैं, उनको खाना कौन देगा, पीना कौन देगा। अभी 6 महीना से दीदी पास में गए थे, तो फिर भी मेरे को 15 साल से मेरे पास में थे गाइस, 15 साल से मेरे पास में थे। अभी 6 महीने से दीदी ले गई थी, फिर भी मेरे को डर लग रहता था क्योंकि सारा कुछ मैं ले गई थी दीदी, पर सारा कुछ मैं ही करती थी। तो ये लग रहता था कि अगर चल जाएंगे तो फिर इधर कैसा क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब बहुत चिंता में रहते थे, सोचते रहते थे ऐसे। तो महादेव की कृपा से बहुत अच्छा उनको भर मुहूर्त में उनका प्राण निकला है। सुबह का 4 बजे निकला है उनका प्राण, वही 3:30-4 बजे से उनका प्राण निकला है। क्योंकि जब मैं कल से मेरे को इतना मतलब कि रोना था, जैसे वो तड़प रहे थे ना। और मेरा नाम लिए और अन्नू का नाम लिए, तो अन्नू को उनसे बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए वो देख रहे थे और अब आएगी बोल के, इसलिए जल्दी जल्दी आप लोग जैसे देख रहे कल का ब्लॉग में आप लोग देखे कि वो उनको जल्दी जल्दी में बुलाया गया। अन्नू को फ्लाइट से जल्दी से आई, फिर उसको हम लेने उसी स्थिति में गए। मेरा भी स्थिति खराब होता है, कुछ होता था मेरी स्थिति खराब होता है, क्योंकि सब कुछ मुझे ही झेलना पड़ता था। सब कुछ झेलने में से मैं अपने माँ बाप को बात नहीं कर रही हूँ कि मतलब कि कहीं जाना भी है तो मेरे को करना है सब कुछ, मार्केट से लेके सब कुछ। क्योंकि पापा का स्थिति देख के मेरे को तो बहुत तेज लगा था, मेरे को लगा था हम पापा के पास से हटे नहीं जाए नहीं। पर फिर अन्नू को भी एयरपोर्ट से लाना था, तो इसीलिए बोले कि ये झेलने का, मेरा माँ बाप का नहीं। वो तो पता नहीं कोई जन्म का हम पुण्य किए होंगे जो कि माँ बाप का भार मेरे को मिला सब कुछ। और झेलने मीन्स हो जाता है कि घर का देखना, कुत्ता सबको देखना, फिर उधर एयरपोर्ट जाने के लिए कोई था नहीं। फिर हम शंकर दोनों एयरपोर्ट गए, फिर उसको लेकर क्योंकि शंकर को भी उसका काम था, भी बेचारा छुट्टी पे छुट्टी लिए चल जा रहा है। बहुत बोलना एक चीज़ मानते हैं इसकी ना, लोग का औकात ना आपका दुख में ही पता चलता है, लोगों का औकात आपके दुख में ही पता चलता है। शंकर है बेचारा एक पैर में खड़ा हुआ, और उसके जो खानदान, उसका माँ बाप भाई बहन जो एक नंबर का नीच। वो तो अब मेरे घर वाले ही बोल रहे हैं कि दोबारा वो सबसे घूर के नहीं देखा जाएगा, बात नहीं किया जाएगा। मतलब उससे बड़ा नीच कोई नहीं होगा गाइस, कि जो कि उसके बेटी का बच्चा सब डेट किया था गांव में। हम यहाँ से हम घर का फटा हुआ कपड़ा में निकल गए थे। हम घर का हम कैसा कपड़ा पहने कैसे नहीं वो नहीं पता, हम यहाँ से गया निकल गए थे ऐसे। तो वो औरत सब आज मेरे पापा का जब देख रही तो नहीं ऐसा वैसा मतलब कि कोई ये नहीं करिए। तो मेरे को तो हम खुशी हम विदा किए, मेरे पापा को बहुत खुशी विदा किए, क्योंकि इसलिए बहुत कष्ट में थे। और दूसरा है कि उनका पूरा एज, अब मेरे पापा अंग्रेज़ के टाइम के थे, तो बहुत अच्छा तरीके से वो चले गए। पर तुम लोग को देख लो, तुम लोग का क्या होगा। भगवान इस स्थिति से सब गुजरता है, ऐसा नहीं है कि कोई आप हंस दे रहे कि कोई किसी का, तो उससे मेरे को कोई मैटर नहीं बनता गाइस। मेरा पापा इतना अच्छा अपना महादेव अपने के चरणों में चले गए हैं, उससे बड़ा कुछ नहीं। और आज मेरे को ये हो रहा है कि चलो मेरे पापा का भी हम सब कुछ कर दिए, अब पूजा पाठ होगा बस, अब इनका भी मोक्ष सब कुछ हो जाएगा। तो आज एक तरफ से मेरे को बहुत सोना भी महसूस हो रहा है। कैसे मैं आपको मतलब कि बोलते हैं ना वर्ड में कैसे एक्सप्लेन करूँ कि आज कि एक तरफ से मेरे को पूरा सोना भी लग रहा है कि जा अब मतलब किसको बोलेंगे पापा, किसको क्या। और एक तरफ से ऐसा लग रहा है कि बहुत ये लग रहा है कि हाँ मतलब कि उनको दुख से मुक्ति मिल गया। क्योंकि मैं 3 दिन से दीदी घर में थी, बुला ली थी कि कुछ भी हो सकता है, तो गए थे। तो हम ना इतना रोए हैं ना गाइस कि मेरा आँख का आंसू सूख गया, इतना रोए हैं क्योंकि उनका स्थिति देख के, उनका हालत देख के, और यही मनाते रहे कि भगवान इनका प्राण निकल जाए। पर हम समझ नहीं पाते प्राण इनका क्यों अटा हुआ है। लास्ट उसका वर्ड यही था, पूजा और फिर अन्नू। और फिर जब हम बोले कि नहीं आप बेटी को कर याद मत करिए, बल्कि जब हम बोलिए महादेव, तो बहुत मुश्किल, फिर महादेव, बहुत मुश्किल से महादेव बोले, ऐसे यही 3 वर्ड उनका लास्ट था। फिर हमको समझ में आया कि अच्छा वो अन्नू देखने लगता, तुरंत दिल्ली से बुलाया गया ऐसे। तो डॉक्टर भी उनको खिला रहे थे, फिर डॉक्टर, मैं सब जब ब्लॉग में डालूंगा देखिएगा, डॉक्टर भी उनको बहुत मुश्किल खिला रहे थे, मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा था ऐसे खिला रहे हैं बोल के। तो ये इस तरह था। जैसे कल अन्नू आई है और अन्नू को देख के अपना प्राण छोड़ दिए हैं कि हाँ मतलब होता ना कि जिससे मिलने का दिल है, तो वो चीज़ मेरे को बहुत शांति लगा कि बहुत प्यार से एकदम सोए हुए हैं। उनको कोई जैसे कि पूरा मुंह से जैसे सांस लेते तो पूरा ये करते, देख के मेरे को तड़प आ रहा था मेरे को पूरा से। और जैसे कल सोते थे ऐसा लगा कि हाँ जैसे अपना जमाने में सोते थे पापा अच्छा से, पापा हम लोग जाकर तंग करते थे, तो उसी आराम से सोए हुए हैं ऐसे करके। तो मेरे को लगा भी नहीं था। सबसे पहले हमें जाकर देखे, सुबह हम उठे तो पापा के रूम में गए,
और झाँका, क्योंकि रात भर उनका सांस इतना तेज तेज लेता कि आवाज़ आ ही रहा था। और कल मेरा भी बीपी बहुत लो गया था, बोले ना कि सब तरफ से मेरे को करना पड़ता है। हम परसों रात से भी सोए नहीं थे, पापा को देख रहे थे, सब दीदी भी आ ज़्यादा कर देख रही थी। और कल क्या हो गया था कि कल हम दिन में फिर अन्नू को लेने गए, फिर अन्नू आई, फिर शाम को मिला उला के फिर अन्नू को सबको, और ऐसा स्थिति था गाइस कि मेरे को जो भागा भागी करना पड़ रहा था। तो रात में मेरा इतना मतलब कि बीपी डाउन होता ना कि एकदम चक्कर खा के हम गिर गए थे। ऐसा लगा था अब हम उठ नहीं सकेंगे, अब तो बिल्कुल उठने से हम रहे, अब तो उठ नहीं सकेंगे नहीं, ऐसा लगा था कि जा अब गए बोल कैसे। तो इसीलिए रात में हम उठ नहीं पाएगा, इसलिए हम उठे 6 बजे। जब 6 बजे उठे हैं और रात में मेरे को वो 3:30 बजे जैसे मेरे को लगा कि पापा मेरे को आवाज़ है, लगा नहीं पर क्लियर ही सुनाई दिया, पूजा पूजा बोल 3 बार बुलाए। तो हम सोचे ना कि मतलब कि हम पापा को देख देख के रो रहे इतना ये करें ना, तो सपना में हम ऐसे देख लिए होंगे। फिर हम वॉशरूम गए, उसके बाद फिर हम धीरे से पापा का गेट खोले, पापा के रूम में गए तो देख रहे हैं कि आराम से मतलब कि आँख ऊपर करके, तो हमको लगा ना अरे जो इतना जोर से सांस ले रहे हो नहीं ले रहे, तो आँख खोले हुए मुझे लगता है रात में डॉक्टर जो दूध पिला रहे थे कर रहे थे, तो थोड़ा सा तक ताकत है कि क्या पता नहीं, जो ऐसे ठीक हो गए। हम जाके बहुत प्यार हो रहे, पापा पापा ठीक हो गए, ठीक हो, ऐसे हमको समझ ही नहीं हम कि उनका सांस देखे क्या थे कि नहीं। जब हम आँख को गौर से देखे कि वो हिला नहीं रहे, तो फिर हम दौड़ के भागे राज के पास में, दीदी के लड़का के पास में, कि बाबू चल बेटा चल, तो देखो तो नाना तुम्हारे क्या कहते हैं कैसे कर रहे। तो जाकर देखा तो कुछ नहीं, तो बोले कि अरे मौसी अपने नाना नहीं रहे आप। तो फिर तो कोई बेटी हो चाहे कोई भी उम्र हो बाप का, तो आपको उस टाइम तो रोना आई गई। तो उस टाइम मतलब बहुत ऐसा क्या बताएं कि एकदम एक पल में नाच जैसा लगा कि जा। फिर थोड़ा रोए हुए, फिर उसके बाद में कि मन को ये शांति लगा कि बेचारे कष्ट में कितना थे, और उनका कोई ये तो नहीं बच तो नहीं किया था, कोई फर्ज तो नहीं बच गया था कि करना बोल के। अब उनको बोले ना बैकुंठ धाम में उनका हंसी सी विदा करना ही बहुत नहीं था। तो हम लोग बहुत अच्छा से गाइस, आप लोग जैसे ब्लॉग में देखेंगे बहुत अच्छा से महादेव के पास हम पूरा अपना माँ बाप को जितना मेरे को समझ में आया, जितना शक्ति हुआ बहुत अच्छा से अभी हम लोग वहाँ तो करके आए। और अभी 13 दिन भी हम जैसे समझ में आएगा, जैसे माँ का किए थे अच्छा से, वैसे मेरा पापा का भी हमको जैसे समझ में आएगा, जैसे करना होगा कर देंगे। बस अब इतना आप लोग बस मेरे साथ में बने रहिए, और इतना कम से कम भगवान से दुआ कर दिए कि मेरे पापा को सीधे बैकुंठ धाम मिले। ये तो सब कर्मों का होता है गाइस, सब कर्मों का होता है। और मेरे पापा ही से हम जितना भी कर्म धर्म जितना सीखे, मेरे पापा से सीखे हैं। हाँ लक्की आएगा, देखते हैं। Thank you.